हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.2। तो देखिए पहला नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह वाक्य सही है या गलत है? तो देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्लियर है? क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या आता है। तो इस तरीके से देखें तो अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग सत्य। इसका कारण इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या भी होती है, क्लियर है? तो इस तरीके से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार रिपीट करते रहा हूँ। देखिए फिर से देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है। ओके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। तो यहाँ पर तो बस अपरिमेय के बारे में पूछा हुआ है, तो बस हम लोग नीचे अपरिमेय संख्या लिखेंगे। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा इस तरीके से बनता है कुछ, ये रफ का काम है, क्लियर है? रफ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर इधर -1। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है, क्लियर है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है, परंतु यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यहाँ पर रूट दिया हुआ है। यहाँ पर 1 का तो चलिए हम लोग, ये एक वर्ग संख्या है, लेकिन 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर है? तो इसीलिए देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यह गलत होगा। ओके ना? अगर जितना भी संख्या सब का सब एक अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता तो यह जो सेंटेंस है यह सही होता, लेकिन सभी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोल सकते हैं हम लोग? 1 को बोल सकते हैं, 4 को बोल सकते हैं, 9 को बोल सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट बोल सकते हैं हम लोग 25 को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बीच में तो छूट जा रहा है, जैसे यहाँ पर 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर में असत्य। नीचे कारण में लिखेंगे, कारण संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। तो आपको इस तरीके से इतना स्टेटमेंट देना पड़ेगा कारण के लिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्लियर है? तो देखिए जितना भी वास्तविक संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या में, देखिए मैंने पहला नंबर में भी बताया था कि वास्तविक संख्या में देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देखिए बस बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, ओके, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होता है। तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसे रफ किया था मैंने, इसे मिटा देना है। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य। फिर इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि
क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होते हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इतना सा स्टेटमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरिमेय है। यदि नहीं तो फिर एक उदाहरण देना है जिसका जो वर्गमूल होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। ओके, तो लिखते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्लियर है? इसी को मैंने लिखा है यहाँ तक का, लेकिन आंसर के साथ। ओके ना? तो देखिए यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया है, नहीं होते हैं। तो हम आगे लिखते हैं, हम धनात्मक पूर्णांक, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और हम लोग 9 तक जाते हैं। और 9 का उदाहरण लेते हैं। ओके, का उदाहरण लेते हैं, फिर पता करेंगे कि लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी पता करेंगे हम लोग कि इसका जो वर्गमूल होता है वह परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को। तो यहाँ पर 1 का अंडर रूट करेंगे बराबर, तो इसका क्या होता है? 1 होता है। तो 1 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो 1 हमारा परिमेय संख्या है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद देखिए √2 करेंगे, √2 बराबर क्या होगा? √2 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। ओके ना? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, √2 ही लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या। उसके बाद √3 देखिए, √3 बराबर भी √3 होता है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 3। ओके ना? इसलिए √3 को √3 ही लिख देंगे। यह भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए √4 बराबर, √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 होता है। तो 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो 2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद देखते हैं हम लोग √5। अभी 9 तक जाना है इस तरीके से करके। √5 का √5 भी लिखेंगे, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए √6 का भी √6 ही होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट √7 बराबर √7 होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए √8, इसका भी √8 ही होगा। देखिए √8 एक अपरिमेय संख्या है,
उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं √9। √9 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए √9 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। √9 का रूट हो जाता है 3, तो इस तरीके से √9 जो 3 आया है, 3 को देखना है परिमेय है या अपरिमेय है, तो 3 एक परिमेय संख्या है, इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए इस तरीके से हम लोग देखें कि 1 से स्टार्ट किए हैं √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, इसमें परिमेय संख्या भी आया है। देखिए पहला परिमेय संख्या है, उसके बाद √4 ये भी परिमेय संख्या है, फिर √9 ये भी परिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग उपरोक्त, या उपरोक्त में लिखता हूं उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए, ओके। उपरोक्त उदाहरण, उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1,4 और 9, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 देखिए परिमेय संख्या है, फिर देखिए यहाँ पर भी √4 भी एक परिमेय संख्या है और √9 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 4 और 9, ओके, का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इतना लिखकर यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा डाउट सेशन में क्लियर कर दूं। और बाकी 3 नंबर, ओके, नेक्स्ट जो 3 नंबर है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, और 3 नंबर को मैं 2 तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।